ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने में कितनी फी पेमेंट लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, ये सब पता होने के बाद भी आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं गाइस, 2025 के रूल्स के अकॉर्डिंग जो परिवहन की वेबसाइट है उस पर कुछ रूल्स, कुछ नियम नए आए हैं गाइस। आप जो अपना लर्निंग लाइसेंस है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपली तरीके से अपना लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म पर जिसमें आपसे कहा गया होगा घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें, इसमें आपको यहाँ बता दूं सिर्फ आप अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, वो भी टेस्ट क्लियर करके ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। तो इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस जो लर्निंग है वो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपका जो परमानेंट लाइसेंस है उसके लिए आपको फिजिकली जाना होगा और टेस्ट क्लियर करना होगा। ये गाइडलाइन पूरी करने के बाद ही आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अपने घर के एड्रेस पर डिलीवर करा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ आपको अपने लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या करना होगा, किस तरह से आपको टेस्ट मिलेगा और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आएंगे। उसकी भी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल की मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ आपको टाइप करना है साथी.परिवहन। सिर्फ इतना टाइप करके आप जो है सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो थर्ड वेबसाइट है परिवहन.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको ऑनलाइन सर्विसेज इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस नोटिफिकेशन को क्लोज करेंगे और यहाँ अपना स्टेट जो है सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने ये नोटिफिकेशन फिर से ओपन हुआ है। इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहाँ जो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस इस पर हम क्लिक करेंगे। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए तो देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो अपना लर्निंग लाइसेंस है वो अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फिल करना होगी। फर्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे। सेकंड में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होंगे। फोर्थ में आपको फी पेमेंट और वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस एंड प्रिंट द रिसिप्ट और एलएल स्लॉट बुक करना पड़ेगी आपको। एलएल स्लॉट लर्निंग लाइसेंस स्लॉट और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ जो फर्स्ट में है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशू इन इंडिया। कोई भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अगर आपका पेंडिंग है या होल्ड है या वो लर्नर है या वो परमानेंट है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा कोई नहीं है तो मैंने फर्स्ट पे पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से अपनी जो कैटेगरी है उसे सिलेक्ट करेंगे। मैं जर्नल कैटेगरी से आता हूँ तो मैंने यहाँ जर्नल सिलेक्ट किया और यहाँ सबमिट पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज आएगा। यहाँ ऑथेंटिकेशन पेज है। यहाँ सबमिट व्यू आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया, नोटिफिकेशन पे क्लिक किया और देखिए यहाँ आपके सामने आधार नंबर पर क्लिक किया। आधार नंबर डालने के बाद जो OTP है वो मेरे मोबाइल नंबर पर सेंड हो चुका है और यहाँ मैंने OTP अपना फिल किया। OTP फिल करने के बाद नीचे जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है इसको चेक मार्क करेंगे। तीनों बॉक्स को चेक मार्क करने के बाद आप नीचे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। तो ये जो आपके आधार की जो जानकारी है वो यहाँ दिखा चुका है। देखिए आपके सामने दिख रही है जो आपका आधार है, आपका नाम, आपका फोटो, आपका एड्रेस और यहाँ प्रोसीड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आपको ये नेक्स्ट पेज पर ले आया है। यहाँ से आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होगी गाइस। तो देखिए इसने हमारे आधार से ऑथेंटिकेट कर लिया है हमारा एड्रेस। यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। सो गाइस देखिए हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो हमारा नाम, हमारा फादर नेम, हमारी डेट ऑफ बर्थ सब ऑथेंटिकेट करके ऑटोमेटिकली यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दे दिया गया है। यहाँ हमें कुछ डिटेल खुद से डालनी है अपनी, जैसे अपना प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, क्वालिफिकेशन, ब्लड ग्रुप और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ हम फिल कर लेते हैं।
गाइस अगर आप चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने अप्लाई किया है उसे डाउनलोड करना, तो वीडियो के ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा और आप अपना लर्निंग लाइसेंस जो है वो आसानी से एक PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर चुका हूँ। इसके बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सब डिस्ट्रिक्ट और आपका विलेज या टाउन जो भी लगता है वो यहाँ फिल कर लेना है। यहाँ लास्ट में जो आपको दिख रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ जो आप एड्रेस है आप इस एड्रेस पर जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है उस पर आप कितने सालों से और कितने महीनों से रह रहे हो वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आप जो मोटर व्हीकल टाइप है जो आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जो जिस टाइप का भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मोटरसाइकिल विदाउट गियर और मोटरसाइकिल विद गियर, जो भी आप चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसी के पर्पस पे आपका टेस्ट होगा, उसी के पर्पस पे आपकी जो स्किल है ड्राइविंग की वो देखी जाएगी। तो गाइस जो आपसे स्किल आती हो, जैसे आपसे अगर कार आती है तो आप कार का ही सिलेक्ट करें, अगर आपसे बाइक आती हो तो सिर्फ आप बाइक का सिलेक्ट करें। और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद क्लिक हियर फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में गाइस आपको दिख रहा है यहाँ के फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा है कि अगर आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जैसे चक्कर आना या मिर्गी पड़ना, अगर आप उससे पीड़ित हैं तो यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। पार्ट बी में आपसे पूछ रहा है कि आप दोनों आंखों में अंतर कर सकते हैं, मतलब दोनों आंखों से आपको प्रॉपर दिखता है, तो यहाँ यस करेंगे पार्ट बी में। सी में गाइस पूछ रहा है कि अगर आपका कोई भी शरीर का अंग अगर कम है तो अगर है तो यहाँ से यस करें, अन्यथा नो करें। और डी में आपसे पूछ रहा है अगर आपको रात में कम दिखता है, ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो यहाँ यस करें, अगर होती है अन्यथा नो करें। और इसी तरह से आपको लास्ट जो 2 हैं उसमें भी नो क्लिक करके और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। पहले यहाँ चेक मार्क जो दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और यहाँ एक बार फिर से आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से वही पेज आ जाएगा। और यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन के नीचे आपको जो दिख रहा है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन कॉज ऑफ एक्सीडेंट डेथ, अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट में तो आप जो अपने बॉडी के पार्ट्स हैं वो डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ से यस करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ जो नीचे चेक मार्क है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद गाइस नीचे जो कैप्चा है इसे फिल करना है। आपको जैसा जैसा कैरेक्टर इसमें दे रखा है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल। उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ नोटिफिकेशन ओके पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से ओके पर क्लिक करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे गाइस। तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो आपका रिसिप्ट है वो आ चुकी है गाइस। ड्राइविंग लाइसेंस की जो रिसिप्ट है, हमारे 3 स्टेप यहाँ क्लियर हो चुके हैं। अब आगे का स्टेप लेने के लिए हमें यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा, बट उससे पहले जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसे आप या तो कहीं लिख लें या प्रिंट कर लें या अपने पास सेव कर लें। और यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है और यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ भी शो हो चुकी है। यहाँ कैप्चा डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपकी डिटेल है देखिए आ चुकी है। इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस ये आपका दिख चुका है। अब यहाँ आपको अपना जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं गाइस, क्योंकि वो आधार से ऑथेंटिकेट हो गया था। तो अब आपको अपने जो सिग्नेचर हैं जो आपने अपने सिस्टम में या अपने फ़ोन में रख रखे हैं जीपीजी फाइल या पीडीएफ फाइल में, जिसका साइज़ 20 KB से कम होना चाहिए गाइस, वो आपको यहाँ अपलोड कर लेना है। अपने सिग्नेचर की जो पिक्चर है आपके वो यहाँ अपलोड करेंगे। तो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारा सिग्नेचर जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे गाइस। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ सेव फोटो सिग्नेचर इमेज फाइल्स इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस जो आपका जो सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली
अपडेट हो गया है। और यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट स्टेप पर आ गई है, फ़ी पेमेंट पर। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हम फ़ी पेमेंट करने के लिए। तो देखिए आपकी सारी डिटेल आ चुकी है। यहाँ हमें पेमेंट गेटवे क्लिक करना है। आप किस के थ्रू जो पेमेंट है वो अपनी कर सकते हैं। यहाँ 350 की आपको पेमेंट दिख रही है। मोटरसाइकिल विद गियर 150 एंड लाइट मोटर व्हीकल 150 एंड LL टेस्ट 50। तो ये हमारी टोटल 350 की फ़ी पेमेंट हुई। और यहाँ हमें पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कैप्चा फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ अपना कैप्चा फिल कर लेता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ टर्म्स कंडीशन को एग्री करेंगे और यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक किया। यहाँ पेमेंट पेज आ चुका है। 350 की पेमेंट है। SBI को क्लिक किया है। यहाँ आई एक्सेप्ट पर क्लिक किया और सबमिट किया। उसके बाद गाइस ये पेमेंट गेटवे पेज पर ले आएगा आपको। आप यहाँ कई तरह से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ UPI को सिलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ UPI से पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ अपना VPA और QR दो थ्रू से पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने QR का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो ये आपको एक QR देगा जिसे स्कैन करके आप जो है अपने UPI के थ्रू पेमेंट अपनी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मुझे इसने QR दे दिया है। तो मैं इसे स्कैन करके फटाफट से पेमेंट कर लेता हूँ गाइस। अगर आप भी चाहते हैं UPI से पेमेंट करना तो यही मेथड है। अदरवाइज अगर आप अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड किसी और मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ अवेलेबल है। तो मेरी यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है। योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुली। जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ी पेमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो थोड़ा वेट करते हैं। एंड पोस्ट चालान क्रिएट हो रहा है और थोड़ा वेट करने के बाद गाइस हमें ये रिडायरेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ कंप्लीट सक्सेसफुली। क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक किया। यहाँ आपको अपना लाइसेंस सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक बार फिर से आपको अपना कैप्चा टाइप करना होगा। कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो जो हमारी रिसिप्ट है वो देखिए डाउनलोड हो चुकी है। और यह हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस का 6 स्टेप था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आपका जो लर्निंग लाइसेंस टेस्ट है वो ऑनलाइन आप कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ होम पेज पर आ जाएंगे उसके लिए और यहाँ लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ लास्ट में जो ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल है इस पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको अपना LL एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद गाइस इधर सबमिट बटन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। परिवहन.gov.in का स्मार्ट लॉक का सॉफ्टवेयर। इस पे गाइस इससे आगे मैं आपको नहीं जानकारी दे सकता, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को आपको दिखा सकता हूँ जिस सॉफ्टवेयर से आप अपना LL टेस्ट देंगे वीडियो कॉल के थ्रू। आपको कैमरे के सामने से नहीं हटना। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 60 मार्क्स लाने हैं गाइस। किसी कारण से अगर आपके 60 मार्क्स नहीं आते तो गाइस आपको फिर से LL टेस्ट की जो फ़ी पेमेंट है वो फिर से करनी होगी। 50 रुपीज़ इसकी फ़ी पेमेंट होती है, तभी आप दोबारा से LL टेस्ट दे सकते हैं। स्मार्ट लॉक का जो सॉफ्टवेयर है परिवहन.gov.in का ये डाउनलोड करके आप अपना वीडियो कॉल के थ्रू जो LL टेस्ट है वो दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने होते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये जो ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, जो स्टेप बताए हैं ये लर्निंग लाइसेंस के लिए हैं। आप अपना लर्निंग लाइसेंस तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना परमानेंट लाइसेंस RTO के ऑफिस जाकर ही विजिट करके ही आपको अपनी स्किल दिखाकर, आप कार चलाना जानते हैं या आप बाइक चलाना जानते हैं ट्रैफिक नियमों के अनुसार, तभी आपका यहाँ RTO जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करता है और डिलीवर होता है आपके घर पे। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।